देखो भाई, आ जाओ। आज हम क्लास 2 करेंगे रेशियो की। अनुपात और समानुपात का हम क्लास 1 कर चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में भी मैंने लिया था। ये थोड़ा सा हटके है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज जो है वो आपको हो सकता है परेशान करे। तो देखो, कुछ नहीं है, बस हमें वही एक तरीका अपना याद रखना है। क्या कह रहा है ये 3x² और 4xy का तीसरा अनुपात 48 है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला अनुपात ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो y का मान पूछ रहा है। तो देखो कैसे लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा अनुपात है, इसको लिखते कहते हैं 3x² अनुपात 4xy, और ये हो जाएगा समानुपात। जो ये दूसरा वाला होता है बीच वाला, उसको यहाँ पे लिखते हैं मध्य अनुपाती भी बोलते हैं इसको, और अनुपात 48। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। बाकी मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूं। डायरेक्ट जो हमें लिखना है, जो बीच वाला है, बीच वाले का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के पहला और जो तीसरा होता है इसके मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसको लिखेंगे हम 3x² इंटू 48, और इसका जो हम वर्क करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16x² y² और 3x² इंटू 48। ठीक है, यहाँ जो कट जाएगा उसको काट देंगे। 16 से 3 बार कट गया, x² से x² कट गया, और y की वैल्यू आ गई, y² आ गया 9, और y की वैल्यू आ गई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो जो मध्य अनुपाती है उसका स्क्वायर, ठीक है, और जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड है उसका मल्टीपल। ये हमें फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो फटाक से यही काम करना है। तो देखो, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है इस क्लास का। इसमें है, कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या 9 और 13 में से प्रत्येक से इस प्रकार घटाई जानी चाहिए कि उनका तीसरा अनुपात 18 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो तीसरा अनुपात जो है वो क्या है, 18 है। ठीक है, और पहली संख्या क्या है, पहला अनुपात भी कह सकते हो, तो वो है फर्स्ट ये है, और सेकंड ये है, मतलब मध्य अनुपाती ये है मध्य वाला, और थर्ड ये है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बता दिया था कि जो मध्य वाला है, जो सेकंड वाला, उसका स्क्वायर और बाकी के जो दोनों हैं उनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो, इसमें हमारे पास ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो बहुत आसान है। अगर हम छोटी धनात्मक संख्या, कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो पहले ऑप्शन से हम चालू कर लेते हैं पहले। अच्छा, सबसे छोटी पूछ रहा है तो एक ले लो, क्योंकि सबसे छोटी पूछ रहा है। ठीक है, तो एक यहां से हम ले लेते हैं, तो 9 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 8, और 18 तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, और 13 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो ये आ जाएगा 12 गुना 12, ये हो जाएगा 144, और 18 28 क्या होते हैं, 144 होते हैं। तो ये तो बराबर आ गया पहली संख्या के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। ठीक है, अगर ये एक से नहीं आता तो हम 2 लेते, क्योंकि इसमें सबसे छोटी धनात्मक संख्या पूछ रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी और अंक के लिए हो, लेकिन हमें छोटी वाली को टिक करना है, तो इसलिए मैंने पहले छोटी से शुरू करा है, ना कि पहले ऑप्शन से चालू करा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, ये सिक्के वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है। सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं खामखा के, और थोड़ा लेंथ ही बना देते हैं। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो हमारे पास बैग में जो 50 25 पैसे के जो सिक्के दे रखे हैं, जो सिक्के हैं उनका डिनोमिनेशन, मतलब किस रूप में दे रखे हैं, 50 पैसे हैं क्या है, वो सब लिख दो। 50 पैसे का है, फिर 25 पैसे का है, और 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और अनुपात उनका लिख लो, सिक्कों का अनुपात क्या है, तो 2:3:5 में ये सिक्के हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा योगदान राशियों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, 50 पैसे के सिक्के हैं और ये उनका अनुपात है। अनुपात मतलब ये संख्या दे रखी है, जो सिक्के की संख्या का जो अनुपात है वो है ये। ठीक है,
तो अगर मैं सिक्कों की संख्या से सिक्कों के डेनोमिनेशन को गुना कर देता हूं तो क्या निकल के आएगी, राशि निकल के आएगी, मनी निकल के आएगी, धन निकल के आएगा। आपका कितना बन रहा है, तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के रहेंगे मेरे पास तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। 100 पैसे की धनराशि हमारे पास आ जाएगी। और ऐसे ही 25 की 75 पैसे की धनराशि यहाँ आ जाएगी और 20 पंजे 100 पैसे की धनराशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आपको निकालना है कि कितने कितने सिक्के हैं, ठीक है, कितने कितने सिक्के हैं, तो अगर मैं ये निकाल लूंगा कितने सिक्के हैं तो हमारे पास राशि निकल आएगी, या फिर मैं राशि निकाल लेता हूं तो हमारे पास हम सिक्के निकाल सकते हैं कि कितने कितने हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हमारे पास पूछा क्या है, पहले ये देख लो, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के द्वारा योगदान राशियों के बीच का अंतर क्या है। तो राशि है यहाँ पे 100 पैसे और यहाँ पे भी 100 पैसे। 50 पैसे और 20 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी जो राशि का अनुपात है वो 100 पैसे आ रहा दोनों का, इनका अंतर पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो बराबर है तो उनका अगर अंतर निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इतना ही निकाल लिया है। अगर एक्चुअल में राशि पूछ रहा होता तो मैं इसमें क्या करता, आगे आगे क्या करेंगे वो भी देख लो। अगर राशि पूछ रहा हो तो 100 और 100 कितने हो गए, 200 और 75 पैसे, ये 275 पैसे हो गए। ठीक है, और 275 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.75 रुपए। तो 2.75 रुपए की जो वैल्यू है वो 550 है। भाई 2.75 यहाँ से निकल के आ रहा है, एक्चुअल में 550 रुपए है, तो यहाँ से हमारे पास ये निकल आएगा कि कितने कितने सिक्के हैं वहां पे। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना, वैसे पूछा नहीं है। 2.75 की वैल्यू 550 है, डेसिमल काटने के 100 लगाएंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550 बटे 275 गुना में 100। ठीक है, और ये तो हमारे पास डायरेक्ट 2 से कट रहा है, ये तो एक की वैल्यू आ गई 200। एक की वैल्यू जो है वो 200 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें यहां से, अच्छा ये एक यूनिट यहाँ पे रुपए बना दिए थे मैंने, ये बात ध्यान रखना, 1 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 200 आ गई है। अब आप अगर आपको निकालना है कि भाई कितने हमारे पास सिक्के हैं या कितना हमारे पास राशि है तो आप निकाल सकते हो। देखो आपको निकालना है कितने सिक्के हैं तो 200 से गुना कर दो, कितने आएंगे, 400 सिक्के तो आएंगे 50 पैसे के, और 600 सिक्के आएंगे 25 पैसे के, और 200 ये कितना है, 1000, 1000 सिक्के जो आएंगे वो आएंगे 20 पैसे के। ठीक है, 200 से रेशियो को मैंने गुना कर दिया। अब देखो यहाँ पे देख लो, जो अभी हमने निकाला था कि राशि जो है वो अंतर 0 आएगा, ये तो हमने यहीं से निकाल लिया क्योंकि अनुपात बराबर हो रहा था। तो राशि एक्चुअल में कितनी आएगी, देखो 50 गुना में 400, ये 50 पैसे हैं और ये 400 सिक्के हैं, तो 200 रुपए बन जाएंगे, 200 रुपए। और यहाँ पे 1000 सिक्के हैं और 20 पैसे हैं तो ये भी कितने हो जाएंगे, 200 रुपए। और यहाँ पे 25 सिक्के 150, ये कितने हो जाएंगे, 150 रुपए। ठीक है, तो रुपए भी हमने निकाल लिए, 200 रुपए तो 50 पैसे के सिक्कों से बन रहे हैं, 150 रुपए 25 पैसे के सिक्कों से बन रहे हैं, और 20 पैसे के सिक्कों से कितने बन रहे हैं, 200 रुपए। तो अलग अलग हमने राशि भी यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में तो निकालने की जरूरत थी नहीं, आगे आ सकता है क्वेश्चन उसमें निकालने की जरूरत हो, इसलिए मैंने आपको ये कराया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये दे रखा था 100 पैसे, 75 पैसे और 100 पैसे। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट रुपए में भी लिख सकते थे भाई, जैसे मैंने यहाँ 2.75 करा तो डायरेक्ट ये 1 हो जाएगा, 1 रुपया, ये 0.75 रुपया, और ये हो जाएगा 1 रुपया, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट जब यहाँ 1 की वैल्यू 200 आई थी तो आप डायरेक्ट 1 की वैल्यू 200 यहाँ लिख देते, 1 की वैल्यू 200 यहाँ लिखते थे, और 200 गुना 0.75 करेंगे तो ये आ जाएगा 150 रुपए, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो यही एक सिक्कों वाला एक क्वेश्चन ले रखा है, इसको अब देखो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल इसी तरह से करने वाले हैं। तो इसने जो सिक्के हैं वो किस किस रूप में दे रखे हैं, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है,
अच्छा 1 रुपए का भी है, शुरू में दे रखा है 1 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। अब उनके जो सिक्के क्रमशः अनुपात क्या है उनका, या संख्या लिखूं या अनुपात लिखूं? संख्या का अनुपात है 3:5:7, ठीक है। तो राशि कितनी वो बनाएंगे, ये हम यहां से निकाल लेते हैं। तो राशियों का अनुपात जो होगा वो आ जाएगा 3 रुपए, 5×5 = 25 और 10×7 = 70। इस अनुपात में रहेंगे जो भी रहेगी राशि। अब टोटल राशि दे रखी है 980, और हम अनुपात के हिसाब से देखें तो 25 और 3 28, 28 और 70 कितने होते हैं, 98। ठीक है, ये आ गया टोटल 98, और 98 की वैल्यू जो हमें 980 दे रखी है। ये तो बहुत सिंपल सा, कैलकुलेशन भी आसान हो गई। एक की वैल्यू आ गई 10, एक की वैल्यू 10 आ गई। पूछ क्या रहा है ये तो देख लो, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू 10 आ गई, तो 70 की वैल्यू कितनी आएगी, 700। ठीक है, 700 आ जाएगी ना 70 की वैल्यू। अब 700 रुपए टोटल है, 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो 10 से भाग कर दो, कितने आ जाएंगे, 70। तो आंसर तो आ जाएगा इसका 70 आ जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप अनुपात में भी रख सकते हो, जो संख्या है इतनी जरूरत ही नहीं है। एक की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, जब आपको मनी निकालनी है तो आप मतलब राशि निकालनी है तो राशि के अनुपात में वैल्यू रख दो, यहाँ पे जो भी निकल के आ रही है। सिक्के की संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट आप सिक्कों की संख्या के अनुपात में वैल्यू रख दो, तो सिक्कों की संख्या का संख्या निकल आएगी। तो दोनों तरीके से अनुपात हमें दोनों का है सही है, संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये राशियों का अनुपात। तो जो भी पूछा हो उसके अनुपात में डायरेक्ट वैल्यू रख के आप आंसर निकाल। देखो वही क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। कह रहा है कि एक धनराशि को 3 मित्रों पी, क्यू और आर के बीच में 5:3:4 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि पी और आर को 1500 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्यू कैसे गए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूं। पी क्यू आर के बीच का अनुपात दे रखा है यार। पी और आर, पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो पी का अनुपात जो वो 5 है, आर का अनुपात 4 है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 5 - 4 कितना आएगा, 1। मतलब एक की वैल्यू 1500 है। बताओ, एक अनुपात की वैल्यू 1500 है। क्यू का हिस्सा पूछ रहा है यार, क्यू का अनुपात तो 3 है, 3 से इसकी गुना करनी है हमें। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 4500 रुपये। ठीक है, तो क्यू का हिस्सा पूछ रहा था, निकाल लिए। ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, देखो सीजीएल मेंस 2024 में आया है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, कह रहा है कि ए, बी और सी एक राशि को आपस में अनुपात 5:7:9 में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए, बी और सी के साथ राशियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। 5:7:9 में विभाजित करते कोई राशि, वो कह रहा है कि यदि उनको 500 रुपए और अधिक मिलते तो अब उनका अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये मिसिंग है। देखो इंग्लिश वाली लैंग्वेज में देख लो, अमाउंट जो है वो 10,500 रुपये है, जिसको ये 5:7:9 में विभाजित कर रहे हैं। अमाउंट कितनी है, 10,500 रुपये। एक राशि नहीं है ये है 10,500। ठीक है, तो अब आसान हो गया। देखो 9 और 7 16 और 5 21, इनके अनुपातों का जोड़ मैंने निकाला, टोटल 21 है। जबकि राशि है 10,500, सीधा सीधा पाड़े में आ रहा है। 21 का 21 पंजे 5, 105, और ये आ गया 500। मतलब एक अनुपात की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 10,500 में ही क्या करेंगे, इनकी या तो अलग अलग राशि निकाल लेंगे। जैसे एक की वैल्यू 500 आई है तो अलग अलग राशि निकालेंगे इनकी। अलग अलग राशि कैसे आएगी, 5:7:9 है ये। ठीक है, तो अलग अलग राशि निकालने के लिए 500 से गुना करेंगे, ये 2500 आ जाएगी, ये 3500 आ जाएगी, और ये आएगी 4500। फिर इसमें 5-500 जोड़ेंगे, तो 5-500 जोड़ेंगे इसमें, प्लस 500 करेंगे तो ये 3000 आएगी, ये 4000 आएगी, और ये 5000 आएगी। और फिर इसको काट देंगे, और 3:4:5 जो है वो
आंसर तो बिल्कुल एकदम सही निकाल देंगे। लेकिन यार ये इतना करना ही क्यों है? टाइम बचाना है ना भाई, सिलेक्शन लेना है, टाइम बचाना है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट मारना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू जो हमने निकाल ली यार 500 है और 500 रुपए वो अधिक मिलाता है उसमें, तो इसका मतलब एक एक अनुपात और मिला दो। 5:7:9 जो है, 5, 7 और 9 जो है, इसी में एक एक जोड़ दो ना, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 2 से काट दो, 2×3=6, 2×4=8, 2×5=10, कितना आ गया, 3:4:5। ये तो दिमाग के मन में, दिमाग में ही अपने कर सकते हो, डायरेक्ट वन एक एक जोड़ के और सीधा काट के लिख दो। अगर ये बात पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, ABCD 93,100 रुपए की संपत्ति को साझा करते हैं। A:B 1:2 है, B से 3:4 है, C:D 5:6, तो C का हिस्सा क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है, वो है कि हम A:B:C:D निकाल पाते हैं कि नहीं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ज्यादातर बच्चे इसी में घिचपिच कर देते हैं और आंसर गलत निकल जाता है या फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसके लिए आपको भाई सब बहुत बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ। पसंद आ जाए तो फिर से एक लाइक मार देना, डिसलाइक तो कर मत देना। तो 1:2 जो हमें A:B दे रखा है, और B:C जो है वो 3:4 दे रखा है, और C:D जो है वो 5:6 दे रखा है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, A:B:C:D निकाल लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। एक गेम है एक तरीके का। देखो ये यहाँ पे 3 है, इसके आगे खाली स्थान है तो 3 लिख दो। ये 2 है, इसके पीछे खाली स्थान है तो 2 लिख दो। सम में जितने भी हैं, 4 के पीछे खाली स्थान है तो 4 ही लिख दो। 5 के आगे खाली स्थान है तो खाली स्थान में 5 लिख दो। हो गया ना गेम। और बस अब कुछ नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। 5×3=15, और 5×3=15 × 2 = 30, और 5×4=20, 2×40, और 6×4=24, 2×48। ये हमारे पास ऐसे करके क्या आ गया, ABCD का क्या आ गया, अनुपात। बस अब क्या करना है यार, C का अनुपात, C का हिस्सा पूछ रहा है, C का हिस्सा निकाल दो, सबका जोड़ कर दो। इनका आ रहा है 15, 30, 45, 45 और 40, 85। 85 में 50 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, और 2 घटा दो तो 133। 133 की वैल्यू जो है वो आ गई 93,100। ठीक है, और ये कितने से कट जाएगा, एक पीछे है, 7×3=21, 7 से कट जा रहा है पूरा पूरा, तो ये आ गई, एक की वैल्यू आ गई 700। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, C की, और C का रेशियो है 40। 40 को 700 से गुना कर दो, 7×4=28, 28,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो आ जाओ यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या से 1/3 है, और तीसरी संख्या के 3/4 भी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 112 है तो क्या सबसे छोटी संख्या, तो क्या है सबसे छोटी संख्या? 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो सबसे पहले तो यही लिख लो, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो कह क्या रहा है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या की 1/3 है। मतलब देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, वैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। दूसरी जो संख्या है, दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की 1/3 है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1/3। इसका मतलब दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 3 है, तो 3:1 के रेशियो आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या का 3/4 भी है। ठीक है, दूसरा जो है वो तीसरी संख्या का 3/4 भी है, तो इसका मतलब हमारे पास ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, जिनको ये बात थोड़ी दिक्कत आ रही है वो लिख के देख लेना। तो इसको एक्चुअल में तो ऐसे लिखना चाहिए, दूसरी संख्या जो है वो पहली का 1/3 है। तो ऐसे लिखूंगा तो पहली नीचे आ जाएगी इसके, और ये 1/3 का मतलब होता है 1:3, तो 2:1 आ गया, 1:3। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, वही जो अभी हमने तरीका आपको बताए थे, 3 है, इसके आगे क्या है, खाली स्थान।
इसके आगे खालिस्तान है तो 3 लिख दो, और ये 1 है, यहाँ खालिस्तान है, यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, जिसके आगे जो खालिस्तान है उसमें उसी को लिख दो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 एकम 4 गुना कर दो, प्लस कर दो, 9 और 4 13 और 3 16, और 16 की वैल्यू दे रखी है 112। नहीं, 112 जो वो औसत दे रखा है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 3 संख्या का औसत 112 है, तो टोटल जोड़ कितना आ जाएगा, 112 गुना में 3। 16 से 7 बार कटेगा, 1 की वैल्यू आ गई 7 या 21। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या इनमें से कौन सी दिख रही है आपको, बताओ किसका रेशो सबसे छोटा, 3 का, तो 21 और 3 63 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 63। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही भाई। अगर पसंद आए हो क्वेश्चन, तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।